नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। कहारवाड़ी में एक संत के साथ महिला सहित 3 लोगों ने की मारपीट। संत का उपचार जारी, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। कार्रवाई की मांग करते हुए अन्य संतों ने जताया विरोध। उज्जैन के कहारवाड़ी में परमानंद आश्रम के संत बोधानंद गिरी के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। घटना कहारवाड़ी में आश्रम के पास की बताई जा रही है। यहाँ संत अपने आश्रम से बाहर निकला तो पड़ोस में रहने वाली एक महिला और अन्य 2 लोगों ने मिलकर संत के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर संत को खींचते हुए यात्री गृह में लेकर पहुंचे और वहां भी मारपीट की। संत द्वारा आवाज लगाने पर आसपास के रहवासियों ने तत्काल बीच बचाव किया। मामले में थाना महाकाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। वहीं संत का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दूसरी ओर संत समाज भी आक्रोशित है। साध्वी मंदाकिनी देवी ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। साध्वी का कहना है कि जिस महिला द्वारा मारपीट की गई है उसके खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। मारपीट करने वालों पर कार्यवाही हो, वरना संत समाज मौन नहीं रहेगा। महाकाल की नगरी में कहारवाड़ी में परमधाम आश्रम में बोधानंद जी अपने आश्रम से बाहर निकले और सामने में जो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्रतिदिन उनसे झगड़ा करते रहते हैं और उन्होंने महाराज जी को खींचकर अपने कमरे में ले गए, उन्हें मारा पीटा, उन्हें घायल किया। ये संतों के साथ में गलत हो रहा है, सनातन धर्म के साथ गलत हो रहा है। शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले को पूरी तरह अच्छा देखा जाए, क्योंकि काफ़ी बार इसकी एफआईआर महाकाल थाने में दर्ज हो चुकी है। परंतु महाकाल थाने से भी निवेदन है मेरा, वहाँ के टीआई साहब से मेरा निवेदन है कि एक बार इसको अपने संज्ञान में लीजिए और इसकी कार्रवाई कीजिए। संतों के साथ बहुत गलत हो रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में अगर संत सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा? फिर तो वही हो गया, मरने के बाद में हम श्रद्धांजलि दें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे श्रद्धांजलि दें, फूल चढ़ाएं कि महाराज जी को वैकुंठ में वास हो। अरे जब तक आदमी है तब तो उसका ख्याल कर लो जी। तो कोई संत के साथ ऐसा नहीं हो, इसीलिए आपको एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों पे इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में साधु संत आने वाले समय में देखो, अगर गलत होगा तो साधु कब तक मौन रहेगा? किसी दिन तो बोलना पड़ेगा ना। फिर समाधि से उठेगा और वो जरूर बोलेगा, और फिर सिर्फ साधु बोलेगा तो सबकी आवाज़ बंद हो जाती है। ये तो सब जानते हैं। ओम नमो नारायण। सामने एक महिला है, वो अवैध रूप से शिवाशीष यात्री गृह चलाती है और उसके आतंक से पूरे मोहल्ले में दहशत है। वो लोगों पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाना, मारपीट करना। और आज मैंने कई बार आवेदन भी दिए और महाकाल थाने को भी अवगत कराया। बिना बात के आज वो महिला, मैं अपने आश्रम से अनुष्ठान पूजा के लिए पटनी बाज़ार फूल लेने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपने आश्रम का दरवाज़ा खोला, उस महिला, उसके पूरे परिवार ने, पति उसका कोमल, अंकित, गौरव, ममता खराड़ी, इन सब लोगों ने मुझे आश्रम से खींच के और राड से इन्होंने हमला करा। मेरे शरीर में, पूरे शरीर में चोटें हैं और मुझे घसीटते हुए, सब लोग जैसे कोई कुत्ते को घसीट के ले जाता है ऐसे घसीटते हुए मुझे ले गए अपने घर में। अपने उनका जो यात्री गृह है उसमें चैनल बंद करके इन लोगों ने मारा। वो महिला मेरी छाती पे बैठ गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए। कारण क्या था? विवाद होने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, उस महिला की दादागिरी है। वो दादा बनना चाहती, उस मोहल्ले की, उसका आतंक मचाना चाहती है। साधु संत पर क्या कार्रवाई करने के लिए क्या करेंगे? अब मेरी अभी साधु संतों से कोई बात नहीं हुई। इस तीर्थ में जब साधु संत सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यहाँ का भी शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कई बार बताया गया। आपको रिपोर्ट कहाँ लिखाई? मुझे तो फिर महाकाल के किसी पड़ोस वालों ने, किसी ने फ़ोन करा के वो महाराज को, एक महिला और उसका परिवार ज़बरदस्ती घसीट के ले गए। तो किसी ने फ़ोन करा, तब 100 नंबर की पुलिस आई, तब आके उन्होंने मुझे उस महिला के कैद से मुक्त करवाया। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है आपने? महाकाल थाने में। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी बोधानंद गिरी और गुरु स्वामी परमानंद गिरी, 4 धाम मंदिर। कहाँ पर विवाद हुआ था? ये परम धाम कहारवाड़ी। कहाँ के निवासी?
मैं परमधाम कहारवाड़ी। है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में एक संत के साथ जो निंदनीय जो अपराध हुआ है वो बड़ा ही निंदा का विषय है। और इस प्रकार यदि हमेशा साधु संतों पर हमले होते रहे और इसी प्रकार समाज मौन बैठी रही तो ये जो धर्म की ध्वजा लहराने के लिए जो साधु संत अपने घर से अपने परिवार का त्याग करके, अपने बीवी बच्चों का त्याग करके, अपने माता पिता का त्याग करके यदि संत बनते हैं तो वो फिर इस प्रकार आने वाले समय में संतों की इस धराधाम पर कमी आएगी। और इस प्रकार यदि इसी प्रकार साधु संतों का अपमान होता रहा तो हिंदू धर्म कहाँ बचेगा, क्योंकि हिंदू धर्म को बचाने के लिए साधु संत ही एक केवल आखिरी उपाय है कि साधु संत अपनी सारी पीड़ाओं को स्वयं अपने शरीर पर झेलते हुए इस समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो भी उचित कार्यवाही हो वो करें और साधु संतों को न्याय दिलाएं। जय श्री राधे, जय महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं निरंजनी अखाड़े से संत सुरेश्वरानंद पुरी जी महाराज, महामाया आश्रम, उज्जैन। उज्जैन के केडी गेट पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को चोट आई है। नगर निगम एवं क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। हालांकि ट्रक पलटने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। साथ ही अफरा तफरी भी मच गई। पुलिस के अनुसार किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दरअसल आज सुबह केडी गेट पर तेज गति से आ रहा ट्रक का टायर वहां से खुले हुए चैम्बर में फंस गया। चैम्बर कई दिनों से खुला पड़ा हुआ था। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। घटना में ट्रक चालक को मामूली चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद फिर से यातायात सुगम हो जाएगा। खुले हुए चैम्बर के कारण पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, पर नगर निगम का ऐसा और कोई ध्यान नहीं है। सुबह 5 बजे करीब मैं दुकान खोल रहा था और ट्रक आगे की तरफ गया और पीछे हुआ और पलट गया। बस केडी गेट पे। कहाँ पर पलटा है ट्रक? बस ये केडी गेट पे ही, चौराहे पे। क्या नाम है? बाबूलाल शर्मा। गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, कार्यकर्ताओं को दबाया था, इसलिए सिंधिया की कांग्रेस में किसी भी तरीके से वापसी नहीं हो सकती। और अगर वे कांग्रेस में आने की सोचते हैं तो हम खुद उनका पुरजोर विरोध करेंगे। यह बात उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। आपने कहा कि ऐसे लोग जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं और वहां उनका दम घुट रहा है, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे लोग फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के जवाब में आपने कहा कि कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो अन्य पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे उनकी बजाय पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ही इस बार टिकट दिया जाएगा। आपने बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी को एकजुट और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसका प्रतिफल ही है कि 19 जून 2023 को महिदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आम सभा को संबोधित करने आने वाले हैं, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करवाएंगे। कमलनाथ जी उसमें है, महिदपुर में आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो महिलाओं के जो योजना हम लोगों ने लागू की और भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, उसको वहाँ पे बताएंगे। और बहुत सारे जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो नदी का हो या ज़मीनों का हो, उन सब पे वो कार्रवाई है। जिनने सरकार गिराई है, जिनने कार्यकर्ताओं को दबाया है, सीजन है, तो किसी भी स्थिति में हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की गई है, तो सिंधिया को किसी भी स्थिति में नहीं आने दिया जाएगा। यदि आते तो हम लोग विरोध करेंगे। उज्जैन में आप दोबारा सक्रिय हुए हैं, दोबारा तो क्या अपने परिवार ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। नानाखेड़ा क्षेत्र में कोचिंग संस्थान के शिक्षिका द्वारा बच्चे को नोचकर चोट पहुंचाने पर परिजन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में एक कोचिंग संस्था की शिक्षिका द्वारा एक बच्चे को नोचकर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना थाना नानाखेड़ा क्षेत्र की है। परिजन का आरोप है कि उनका बच्चा स्पीच और बिहेवियर के लिए कोचिंग जाता है, जहां बच्चे ने शिक्षिका को नोच लिया तो शिक्षिका ने भी बच्चे को नोचा, जिससे बच्चे को गहरा घाव हो गया। जब शिक्षिका से बात की तो दुर्व्यवहार किया गया। परिजन ने थाना नानाखेड़ा में शिक्षिका की शिकायत की है। आपके बच्चे के साथ में कुछ मारपीट हुई, किस तरह का मामला है, कहाँ पर हुआ है, क्या शिकायत आपने की है? जी, ये मॉम बिलीफ करके बिहेवियर सेंटर है, रिहेबिटेशंस बोलते जिन्हें। इनके पास हमने बच्चे को काउंसलिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने बच्चे के साथ में बच्चे को मिसबिहेव था उसका, तो बिहेविंग सिखा रही थी, तो बच्चे ने उनको नोचा तो उन्होंने भी बच्चे को नोच दिया। हाँ, तो कहते कि बच्चे ने मुझे नोचा तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हें दर्द होता है तो कैसे नोचते, तो उन्होंने बच्चे को इस तरह से नोचा है कि घाव हो गया, और उनको बच्चे ने नोचा है तो खरोच भी नहीं आई है, और ऊपर से हमें ही ब्लेम करे जा रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसा। आप वहाँ पे स्पीच थेरेपी, बिहेविंग यही सिखाने के लिए आपने हमसे 7000 पे करवाए, और उसके बाद आप बच्चे के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये तो ठीक है कि बच्चे ने बोल दिया, वहाँ डम और डीफ बच्चे आएंगे, उनके साथ अगर ये बिहेव करेंगे तो बच्चे पेरेंट्स को जाके बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि कल से दूसरे बच्चे के साथ में ऐसी घटनाएं ना हो। हाँ, एक्चुअली ये बच्चा अकेला आता है, इसके साथ में एक डम और डीफ बच्चा और है, और अलग अलग आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आते, लेकिन ये 7000 पे करते हैं। उसके बाद आप बच्चों के साथ मिसबिहेव कर रहे हो और ऊपर से हमें ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। कितने समय से बच्चा जो पढ़ने जा रहा है? 1 मंथ ही। ये अपना ट्रेजर आइलैंड के जस्ट पीछे धनवंतरी में, D1/4 धनवंतरी। क्या नाम है मैडम का, कौन है ये? स्वाति मैम करके कोई है इसकी एडमिन, और ये लोग कहते हैं कि हम गुड़गांव से इसकी क्लासेस लेते हैं, हेड इनका वहाँ पर है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इनके हेड को भी मालूम पड़े कि किसी बच्चे के साथ ऐसा बिहेव ना करे। शिकायत आपने कहाँ पर की है इसकी? नानाखेड़ा थाने पे हमने आवेदन दिया था, तो सर ने आवेदन ले लिया है और उसके बाद कार्रवाई करी उन्होंने, उनको बुला के। आपका नाम बताइए। नीतू भाटी।
उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें नागरिकों के साथ साथ सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं की भी सहभागिता होती है। इसी क्रम में शनिवार को त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव एवं निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संकल्प लिया। साथ ही मंदिर परिसर को भी साफ एवं स्वच्छ करते हुए झाड़ू लगाई गई। नगर निगम द्वारा हर शनिवार को उज्जैन को स्वच्छता में एक नंबर बनाने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। आज दोपहर 10 बजे मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में थीम आधारित एक दिवसीय फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फ्लैग मार्च टावर से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ टावर पर समाप्त हुआ, जिसमें उज्जैन नगर निगम द्वारा लगभग 30 से अधिक कचरा संग्रहण वाहनों के साथ स्वच्छता फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसे शनिवार को शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रैंड होटल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वच्छता को लेकर के हम निरंतर कार्यक्रम और अभियान चला रहे हैं। जैसे हम प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता को लेकर श्रमदान करते हैं और आज स्वच्छता को लेकर फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें हमारी स्वच्छता को गीला सूखा कचरे को अलग अलग करने के लिए जो वाहन हमारे जाते हैं उनका फ्लैग मार्च किया, लोगों को जागृत करने के लिए कार्यक्रम है कि हम सब नगर पालिका निगम के साथ मिलकर के उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं। कहाँ से कहाँ तक ये पूरा फ्लैग मार्च घूमेगा और क्या सीख दी जाएगी लोगों को? ये हमारा जो पूरा फ्लैग मार्च है हमारे टावर से प्रारंभ होकर के घास मंडी से हमारे LIC चौराहे होते हुए हमारे 3 बच्ची चौराहे से पुनः ग्राउंड होटल पर आकर के समापन होगा। मेयर एंड काउंसिल सदस्य गरीबी उपशमन विभाग प्रभारी श्री जितेंद्र कुमार ने अपनी पहली विभागीय बैठक में विभागीय कार्यों के साथ शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों को पहली या दूसरी किश्त का भुगतान किया जा चुका है, उनके द्वारा राशि का सदुपयोग कर भवन निर्माण किया है अथवा नहीं, स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वृद्धावस्था, विकलांग इत्यादि को दी जाने वाली पेंशन के प्रकरणों की स्वीकृति की कार्यवाही को अनावश्यक लंबित न रखें। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचाने में बिचौलियों की भूमिका नहीं होना चाहिए। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत पहली बार हवाई जहाज से शिरडी यात्रा पर भेज रही है। उज्जैन से 10 यात्री यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अधिकाधिक नागरिकों को मिल सके। बैठक में सहायक आयुक्त श्री तेजकरण गुनावदिया, श्रीमती कीर्ति चौहान, श्रीमती पूजा गोयल, कार्यपालन यंत्री श्री PC यादव, समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रुचि मिश्रा आदि उपस्थित थे। मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद शहरी गरीब उन्नयन की पहली बैठक आज यहाँ पर की गई, जिसमें सभी विभागों के अध्यक्ष को बुलाया गया, अधिकारी को बुलाया गया और उनसे तरह तरह की जानकारी दी गई। उनसे पूछा गया कि किस तरीके से आप कार्य करते हो, किस तरह से वृद्धा पेंशन, संबल कार्ड और अन्य तरह की योजना देते हो, किस तरीके से गरीबों को और इससे अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, किस तरीके से गरीबों को कम चक्कर लगाकर कम टाइम में अधिक से अधिक उनको फायदा पहुँचाया जाए। कुछ जगह अपन को लगा कि वास्तव में चीज़ होना नहीं चाहिए, अपने उस चीज़ को कम भी करा, अपने अधिकारी को निर्देश भी दिए कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसा करना है। और मेरे कार्यकाल में पहली बैठक के अंदर दिया गया कि किस तरह से अधिकारी गोलमाल करके और अपनी कार्यस्थल को बचाते हुए और गरीबों को चक्का लगाते हैं, उन चीज़ को सबको समझा, उनको निर्देश भी दिए कि ठीक है, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। मेरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उज्जैन में 10 हितग्राही को बाई प्लेन शिरडी की यात्रा कराई जाएगी 23 तारीख को। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान जी को, जिनने इतनी अच्छी योजना चलाई है जिसका लाभ हमारे उज्जैन शहर को मिला। धन्यवाद देना पाऊँगा महापौर साहब को कि जिन्होंने रुचि देकर उज्जैन से 10 लोग को चिन्हित करा। 23 तारीख की यात्रा जाएगी बाई प्लेन, जिसका हम महापौर जी लोग उन यात्रा को सम्मान करेंगे। कितने लोग जा रहे हैं यात्रा? 10 लोग जा रहे हैं। जितेंद्र कुमार, MI सदस्य। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993
070712311। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406